मैं जनाब सगीर नूरी साहब से गुजारिश करता हूं कि आज की ये तकरीब जो अपने तारीख़ी हवालों से किस तरह समझी जा सकती है और उस वहाँ तक किस तरह उसकी हमारी रसाई हो सकती है, उसके लिए इख्तिसार के साथ अगर वो कुछ गुफ्तगू फरमा दें तो ये मेरे लिए ज़रूर नवाजी होगी। आज की इस तकरीब सईद मुशायरे नातो मनक़बत के सदर आली वक़ार, एक मुबस्सिर, एक नाक़िद, कई किताबों के मुसन्निफ़ उस्तादुश शोरा जनाब फ़ारूक ज़ायसी साहब, मेहमान खुसूसी के तौर पे हम सबके सरपरस्त, हम सबके दोस्त सूफ़ी सैयद इज़हार अली साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। उनके बगल में रहबर शरीयत व रहबर तरीक़त हज़रत सैयद फ़ारूक मियाँ चिश्ती साहब भी डाइस पे जलवा फौज हैं। उनके अलावा आज की इस तकरीब में जिनकी किताब का इजरा हुआ जनाब हाशिम साहब भी तशरीफ़ फरमा है। हुज़ैल लालपुरी साहब, डॉक्टर अनवर साहब का मैंने मुख्तसर तारुफ कराया था कि डॉक्टर अनवर हुसैन साहब किस कदर मुतहर्रिक और किस कदर फ़ाल शख्सियत हैं और उन्होंने अपने इलाके में उर्दू के लिए क्या किया है। क्योंकि जब आदमी मुशायरा सुनने के मूड में आ जाता है तो नसरी गुफ्तगू की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती है, लेकिन कुछ महफिलों का तकाजा होता है कि कुछ न कुछ गुफ्तगू ज़रूर करनी पड़ती है। जनाब हाशिम अली हाशिम साहब हमारे उस्ताद भाई हैं, जनाब अजीज़ बाराबंकी साहब के शागिर्द हैं और मैं समझता हूँ मैं और हाशिम भाई करीब करीब शायरी एक ही साथ शुरू किए थे। हो सकता है एक आध साल की सीनियरिटी जूनियरिटी का सवाल हो, लेकिन हाशिम साहब की एक ख़ास खूबी ये रही कि इनका जहन बहुत हकीकी रहा है शुरू से। आम तौर से अगर किसी चीज़ को मना किया जाए इनको कि ये काम नहीं करिए, इसमें ये दुश्वारी है, तो ये इनकी फितरत है, उस काम को ज़रूर करेंगे। अरूज़ को लेकर के बहुत सारी बातें हाशिम साहब से भी कही गई, मुझसे भी कही गई कि अरूज़ जो है शायरी को ख़राब कर देगी, इसके चक्कर में कहाँ पड़े हैं आप। लेकिन न तो हाशिम साहब उससे पीछे हटे, न मैं पीछे हटा, और उस्ताद भी पहचानता है कि कौन सा शागिर्द उसका क्या है। न तो मेरे उस्ताद ने अजीज साहब ने कभी हाशिम साहब को मना किया, न तो कभी मुझको मना किया कि आप अरूज न सीखिए या अरूज से दूर रहिए। एक वबा फैली है समाज में कि शायर भी दो गिरोह में बट गए हैं। एक ऐसे शायर हैं जो सिर्फ मदहे सहाबा कहते हैं, अहले बैत का जब शेर कहने की नौबत आती है तो उनकी चेहरे की रंगत बदल जाती है। और एक शोरा की ऐसी जमात है कि जो सिर्फ अहले बैत के शेर कहते हैं, जब मदहे सहाबा की शेर कहने की बात आती है तो उनके चेहरे की रंगत बदल जाती है। लेकिन हाशिम साहब के मजमूए की ये खूबी है कि अगर उसमें हम्द है, उसमें नात है, उसमें मदहे सहाबा है, तो उसमें मदहे अहले बैत भी है। इसके साथ ही उन्होंने जो नज़में कही हैं, वो चाहे हजे बैतुल्लाह हो या और दीगर नज़में हैं, वो नज़में काबिल तवज्जो हैं, पढ़ने के लायक हैं। जैसा कि अनवर साहब ने अपने मकाले में इशारा किया, यकीनन वो नज़में पढ़िए, पढ़ करके आप अंदोज़ होंगे। हाशिम साहब कि ये शायद दूसरा मजमुआ है, तीसरा मजमुआ है हाशिम साहब का। इसके पहले दो मजमुए हाशिम साहब के और आ चुके हैं। दोस्तों, ये मुशायरा और मशायरा नातो मनक़बत जो मुनक़्क़िद हुआ है, इसमें मैं एक बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। मुझे जब मैं फ़ारूक मियाँ चिश्ती साहब को देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, और सिर्फ इस बात को लेकर के खुशी होती है कि हिंदुस्तान की तारीख़ का अगर आप मुताला करें 100-150 साल पहले जाएं तो फ़िक़्ह और शरीयत की तालीम एक छत के नीचे दी जाती थी। लेकिन इसमें तज़ाद पैदा हुआ और फ़िक़्ह अलग हो गया और शरीयत अलग हो गया। अहले दिल अहले शरीयत को, अहले फ़िक़्ह को रद्द करने लगे और अहले फ़िक़्ह अहले दिल को रद्द करने लगे। नतीजा ये हुआ कि अहले जो दिल थे उनके यहाँ से इल्म चला गया, और जो अहले फ़िक़्ह थे उनके यहाँ से मोहब्बत चली गई। दोनों का नुकसान हुआ। जब तक ये दोनों तालीम एक छत के नीचे थी तब तक कोई नुकसान नहीं हुआ। आज चूंकि अहले दिल की महफिल है, अहले तसव्वुफ़ की महफिल है, मैं एक बात और अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। आज नाम निहाद के जो सज्जादा नशीन पैदा हो गए हैं, अभी मैं और पंडित जी और कुछ और लोग अभी गए थे वहाँ किशोशे शरीफ, तो मगरिब के वक्त पहुँचे तो मगरिब से ऐशा तक वहाँ पैसा लेकर के ज़ियारत कराया जाता है। क्या वहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, जो मुतवल्ली हैं, क्या उनको इस बात की नॉलेज नहीं है कि यहाँ ताला डाल दिया जाता है और पैसा लेकर के ज़ियारत कराया जाता है? यकीनन इस तरह की जो खराबियाँ हमारी खानकाहों में पैदा हुई हैं, यकीनन इससे बड़ा नुकसान हुआ है समाज का। एक गलत मैसेज जा रहा है। इस मामले में देवा शरीफ की कोई मिसाल नहीं मिल सकती है पूरे हिंदुस्तान में। चाहे आप कहीं चले जाइए, एक पैसे का कोई आपसे कोई मुतालबा नहीं करता है, न एक पैसे का कोई मुतालबा नहीं करता है। ये बहुत बड़ी खराबी पैदा हो गई है।
हाँ, कि चौसे में है और भी तमाम जगह खानकाहों पे है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे अपना मुहासिबा करना चाहिए। ऐसा नहीं अगर आज हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं तो मुझे अपने भी गिरबान में झांक करके देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए और इस्लाह की कोशिश होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि उसी में कुछ ऐसे भी सज्जादा नशीन और पीरे तरीक़त पैदा हो गए हैं जो नमाज माफ़ करा देते हैं, कहते हैं आइए बैठ हो जाइए नमाज माफ़। मतलब लाहौल भेजिए ऐसे लोगों पे जो इस तरह की बातें कहते हैं। मैं एक साइंटिफिक मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, न किताब की न किसी की, साइंटिफिक मिसाल पेश कर रहा हूँ। आप एक दूध है, दूध से दही बनता है, घी निकलता है, मक्खन निकलता है, कई चीजें बनती हैं। अगर दूध न हो तो क्या मक्खन का वजूद मुमकिन है? क्या जो है दही का वजूद मुमकिन है? क्या घी का वजूद मुमकिन है? इसी तरह जो हमारे ये चार जो तरीके बताए गए, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, तो उसमें जो शरीयत का रोल है वो दूध का रोल है। आप इसको छोड़ करके अगर आप आगे हासिल करना चाहेंगे तो यकीनन आप गुमराही के शिकार होंगे। इसमें कोई शक नहीं, आप यकीनन गुमराही के शिकार होंगे। अगर आपको जाना है तो पहले प्राइमरी में दाखिला लीजिए, फिर जूनियर में लीजिए, फिर आप जो है एमए और बीए की किताबें पढ़िए। जिस आदमी ने प्राइमरी की किताबें नहीं पढ़ी हैं, अगर उसको हाई स्कूल, इंटर और बीए की किताबें दे दी जाए तो क्या समझेगा? आज यही हाल खानकाहों की है। खानकाहों में तज़किए नफ्स की तालीम दी जाती थी, हमारी खानकाहें होती थी, वहाँ पे चिल्ले कराए जाते थे, वहाँ पे जिक्र की महफिल सजाई जाती थी, वहाँ के जो बुजुर्गान दिन होते थे वो जिक्र आम या एक जिक्र की महफिल लगती थी और सारे मुरीदीन बैठते थे। ये सब माहौल ख़त्म होता जा रहा, ना वो खानकाहें हैं ना मुरीद हैं। मैं एक बात सूफी साहब बहुत अदब से, आपके चिश्ती साहब भी मौजूद हैं, मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि असली पीर कौन होता है? असली पीर चिड़ीमार होता है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए चिड़ीमार जब जाल बिछाता है तो वो उसकी निगाह बगुला, फाख्ता, बटेर पे नहीं होती है, उसकी निगाह होती है शाहीन पे। उसकी निगाह होती है शाहीन पे होती है कि कोई शहबाज आकर के फंसे, और जब शहबाज फंस जाता है ये तो उसके साथ फंसी जाते हैं। वो ऐसे मुरीद की तलाश में होता है कि कोई ऐसा मुरीद मिल जाए जिसको दुनिया की तलब न हो बल्कि अल्लाह की मार्फत के लिए वो बैत होना चाहता हो। आज का तरीका ये है, आज का रवैया ये हो गया है कि 95-98% लोग बैत होते हैं दुनिया के लिए। कोई चाहता है हमारा लड़के की नौकरी मिल जाए, कोई चाहता हमारा घर बन जाए, कोई चाहता हमारी गाड़ी खरीद हो जाए, कोई कहता हमारा बिजनेस चल जाए। आप गौर करिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो पीर की तलाश जिनको मारिफत हक के लिए है, मारिफत के लिए है। अगर ऐसे दो चार भी, ये इसीलिए मैं कहता हूँ पीर बहुत है, मुरीद नहीं मिलते हैं। अगर ऐसा एक भी मुरीद किसी पीर को मिल जाए तो समझ लीजिए उसकी जिंदगी स्वार्थ हो गई। एक भी अगर उसको मुरीद ऐसा मिल जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो 3 तरह का ईमान सूफिया ने बताया है कि ईमान तकलीदी, ईमान इरफानी और ईमान एहसानी। आम तौर से जब आमुन्नास के लिए है वो तकलीदे जो है ईमान तकलीदी ही जो रोज़ा नमाज ज़कात के साथ है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा कारसाज है, इंसान का बहुत बड़ा शाहकार है, इंसान कुदरत का। उसने इंसान के जिस्म में, बस इसी बात को ख़त्म करके मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, उसने इंसान के जिस्म के अंदर 7 पावर सेंटर बनाए हैं। और उस पावर सेंटर को चाहे अहले शरीयत हो, चाहे अहले तरीक़त हो, चाहे अहले मार्फत हो, चाहे अहले हकीकत हो, उस पावर सेंटर को समझना पड़ेगा। बगैर उसके समझे, बगैर उसके मुतहर्रिक किए, बगैर उस पर काम किए कोई बात नहीं, इल्म उसको हासिल नहीं हो सकता है। उसमें पहला है जिसको हम उर्दू में सूफिया लताइफ कहते हैं और हिंदुओं के यहाँ उसको चक्रार्ध कहा जाता है। उसको हिंदू चक्रार्ध कहते हैं, हम उसको लताइफ कहते हैं। पहला लतीफ़ा है लतीफ़े क़ल्ब, जो नाभ से 2 अंगुल नीचे होता है। दूसरा लतीफ़ा है लतीफ़े क़ल्ब, जो बाएं पिस्तान से 2 अंगुल नीचे होता है। तीसरा लतीफ़ा है लतीफ़े रूह, जो दाहिनी तरफ होता है। और चौथा लतीफ़ा लतीफ़े सिर है। पांचवा लतीफ़े खफ़ी है, फिर लतीफ़े खफ़ीउल अख़फ़ा है, और फिर लतीफ़े अना है। कहीं कहीं अना की बात की गई, कहीं नहीं, ज़्यादा सलासिल में लतीफ़े अख़फ़ा तक। इनको अख़फ़ा, इनको एक्टिव करने की, और ये एक्टिव कैसे होंगे? ये जिक्र अस्कार से एक्टिव होंगे। या कोई ऐसा पीर कामिल मिल जाए जो एक निगाह डाले और ये सैकड़ों साल की, हजारों साल की का ये सफर आपका एक लम्हे में तय हो जाए। अगर पीर कामिल मिल जाए तो ये जो सैकड़ों साल का काम है वो लम्हों में हो सकता है। जी, तो बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं एक बार फिर हाशिम भाई को, अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और तमाम मेहमानों हाशिम भाई को एक बार फिर उनके इजरा के लिए मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।